जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट पर। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत अच्छी व मजबूत तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हमारा जो ये बैच चल रहा है वो DFCCIL रेलवे हिस्ट्री CBT 2 के लिए स्पेशल है, जो हमारी 2025 में भर्ती आई हुई है। तो साथियों, मेरे दोस्तों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि भैया PDF कहाँ मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने हैंड रिटन PDFs इसी चैनल के नाम से ही, अर्थात द साइंस कॉन्सेप्ट के नाम से ही एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उस डिस्क्रिप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो आप सीधा कहाँ पहुँच जाओगे, टेलीग्राम पर। वहाँ जाके आपको PDF मिल जाएगी। वो हैंड रिटन PDF है। हालांकि मैं तो ये कहूँगा, अगर आप साथ साथ लिख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मेरी लिखाई में गड़बड़ी हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि देखिए आपको मेरी राइटिंग पसंद ना आए, बट यहाँ आप ये जो अपने हाथ से लिखोगे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम आगे अपनी क्लास पर चलेंगे। तो कल हमारी क्लास जो चल रही थी वो थी आपकी रेलवे की सहायक कंपनियां, जिसमें अंतिम कंपनी मैंने इरकॉन करवाई थी। अब हम इस इरकॉन के बाद चलेंगे। इरकॉन कंपनी करवाई थी, इसके बाद आगे चलेंगे। अब हम 2 नंबर कंपनी थी ये इरकॉन, इसके बाद देखते हैं। चलिए साथियों, लगन व मेहनत के साथ आप लोग तैयारी करिए। रिजल्ट लगभग अब कुछ समय में आने ही वाला है, कह नहीं सकते आपके बीच कब आ जाए, इसलिए आप अपनी तैयारी मजबूत रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि रिजल्ट आ जाए और आप फिर एकदम से आप पर लोड हो जाए कि भाई अब क्या करें। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जो कंपनी है उसे कहा है क्रिस। स्पेलिंग ये है पर, ठीक है, क्रिस। इसके कहते हैं सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली कंपनी है ये क्रिस। क्या कार्य करती है, क्या है इसके बारे में, वो सब चीजें यहाँ पर हम जानकारी करेंगे। क्या है? सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है भाई, चलिए इसके बारे में अब चीजें हम समझते हैं कि इसका गठन, बात करें इस कंपनी का गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ था 1986 को। इसका जो मुख्यालय है वो है आपका नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। ठीक है भाई, चलिए आगे हम बात करें कि यह रेलवे की जो है एक तरह से एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विंग है ये। यानी ये किसका कार्य करती है? इंफॉर्मेशन का कार्य करती है ये। यह रेलवे की ITV, अगली लाइन लिखूंगा मैं कि यह रेलवे की ITV होता है आपका ITV इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विंग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विंग क्या है ये? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विंग, सूचना प्रौद्योगिकी शाखा। इसको क्या कहते हैं भाई? टेक्नोलॉजी विंग, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी शाखा है। ठीक है भाई, सूचना प्रौद्योगिकी शाखा है ये। यानी ये रेलवे के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो होती है उनको कलेक्ट करने का कार्य करती है। यह रेलवे में
डिजिटलीकरण वह स्वचालन को अपनाने हेतु कार्य करता है। यह रेलवे में डिजिटलीकरण, वह स्वचालन को अपनाने का कार्य करता है। देखिए, आपने देखा होगा कि अब हर स्टेशन पर डिजिटल चीजें बहुत हो गई हैं, यानी आपको डिजिटल लाइटिंग में ही प्लेटफॉर्म लिखकर दिखाएंगे वो, और उसी में आपको ये भी लिखा होगा कहाँ जनरल डिब्बे आएंगे, कहाँ स्लीपर कोच आएंगे, और डिजिटल में आगे चल रहा होगा ये फलाना स्टेशन है, यह गाड़ी इस नंबर पे टीवीसी एलईडी लगी होती है ना, उस पर कई गाड़ियों के नाम आते हैं जो तत्काल आ रही होती है, यह गाड़ी इस नंबर पर आ रही है, फलाने फलाने नंबर पर फलानी गाड़ी। तो इस तरह से ये क्या है, डिजिटीकरण करना, यानी चीजों को बहुत ज्यादा डिजिटलाइज, यानी ऐसे समझिए आप अपने फोन से देख सकते हैं, बस ये हुआ है इसके माध्यम से। इसका मुख्य कार्य है, और भी है इसके, जैसे कि इसका मुख्य कार्य है ऑनलाइन टिकटिंग। मुख्य कार्य क्या है भाई, ऑनलाइन टिकटिंग बुकिंग, ठीक है, ये इसका मुख्य कार्य है, ठीक है। अच्छा देखिए, ऑनलाइन टिकट बुकिंग जो होती है वो दो टाइप से होती है, जिसमें एक तो लेते हैं आप एसी या स्लीपर की टिकट, एक लेते हैं आप जनरल की टिकट। देखिए, एसी और स्लीपर की टिकट तो काफी दिन पहले भी बुक की जा सकती है, महीनों पहले उसी ट्रेन की, लेकिन जनरल की जो टिकट होती है वो आप ना तो महीनों पहले बुक कर सकते हैं और ना कहीं दूर बुक कर सकते हैं, वो आपको स्टेशन के या तो नजदीक करनी होगी लगभग 500 मीटर के एरिया में, या फिर डायरेक्ट आप स्टेशन से ले सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, जैसे कि एक होता है यूटीएस, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, इसे कहते हैं अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, यानी इससे कैसी टिकट दी जाती है, तो जनरल की टिकट, ठीक है। अच्छा, वहीं हम अगले की बात करें, वो होता है आपका पीआरएस, इसे कहते हैं पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। इससे एसी वह स्लीपर, ये स्लीपर आप समझ जाएंगे आप, इससे एसी और स्लीपर कोच की टिकट जो है बुकिंग की जाती है, उसे कहते हैं पीआरएस। देखिए, इस टिकट का डाटा कोई भी रेलवे के पास नहीं होता है, यानी कि किस व्यक्ति ने ली है, क्या नाम था उसका, कहाँ का था, कुछ डेटा नहीं होता। मान लीजिए, हालांकि ऐसा कभी ना हो, भगवान चाहे, हमारी कंट्री अर्थात हमारा भारत महान हमेशा यूं ही तरक्की करता रहे, लेकिन ये कुछ चंद नेताओं के हाथ में जाकर हमारे देश का पूरा जो है, आप ऐसे समझिए बिल्कुल जो विश्व गुरु कहलाते थे कभी, अब वो कुछ नहीं छोड़े। लेकिन फिर भी हाँ, मान लीजिए कभी ऐसी दुर्घटना होती है कोई, जैसे अभी एक दुर्घटना हुई थी बालासोर वाली, तो वहां पर देखो आप, ये जो लोग हैं इनका डेटा रेलवे के पास होता है कि किस व्यक्ति ने टिकट बुक किया, कहाँ का था वो, कितनी उम्र थी, कैसा था, वो सब चीज होती है। इन लोगों का डेटा कोई भी नहीं होता, अर्थात अगर मरने के बाद इनकी लाश नहीं भी मिलती है, कुछ लाशें नदी में बह जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो कोई भी पता नहीं चल सकता कि वो व्यक्ति कौन था, लेकिन इनका पता होता है कि कितने व्यक्ति थे, क्या नाम था, कहाँ के रहने वाले थे, तो इनको रेस्क्यू ऑपरेशन में ढूंढने में बहुत आसानी होगी। ये लावारिस होते हैं, इनका कोई नहीं पता होता। कुल मिला के कहीं भी, चाहे वो देश कोई भी हो, कोई भी समाज हो, जो गरीब व्यक्ति है
उसका कहीं भी कोई नाम नहीं है, कोई पहचान नहीं है। इसीलिए कहता हूं अगर आपको पहचान बनानी है तो आपको इस युद्ध में लड़ना ही लड़ना होगा और जीत हासिल करनी ही करनी होगी। कहते हैं ना कि अगर आपको सिंहासन चाहिए, अगर आपको राजा बनना है, सिंहासन चाहिए, तो मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये हुई हमारी कौन सी, तो ये हो गई हमारी तीसरे नंबर पे क्रिस। अगली हम बात करेंगे 4 नंबर पे, अगली है कॉनकोर, CONCOR, कॉनकोर कंपनी इसे कहते हैं। कंटेनर कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यह एक कंपनी है कॉनकोर। देखिए इस कंपनी को अगर आपको रेलवे पर देखना है तो जब मालगाड़ी गुजरे तो उसके डिब्बों पर लिखा हुआ देखना, जब मालगाड़ी के कोच निकल के जाएं तो वहां आप नजर मारना, वहां आपको लिखा मिल जाएगा, व्हाइट कलर में लिख रहा होगा कॉनकोर, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, दूर से दिखता है। इसका मतलब वो कंटेनर किसने बनाए हैं, कॉनकोर कंपनी द्वारा। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करें। इसकी जो स्थापना हुई थी कॉनकोर कंपनी की, वो 1988 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी, 1988। इसका जो मुख्यालय है वो है आपका नई दिल्ली, या दिल्ली लिख लीजिए सिंपल, दिल्ली। यह सार्वजनिक PSU है और नवरत्न कंपनी है। ये कैसी है, नवरत्न कंपनी है। PSU का मैंने बता दिया था आपको, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, अर्थात सरकारी PSU है ये। ठीक है, जैसे कि अभी जो सरकारी जितने भी डिपार्टमेंटल विभाग है उन सबको आप क्या बोल सकते हैं, PSU, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है भाई, अच्छा यह जो कंपनी है, यह नवरत्न कंपनी है, इसका जो कार्य है भाई, ये क्या कार्य करती है, तो देखिए यह कंटेनर द्वारा माल का परिवहन करती है, कंटेनर द्वारा माल का परिवहन करती है, माल का परिवहन करती है। इसमें इतना ही पढ़ना था आपको। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। पहली मैंने आज बताई क्रिस, तीसरे नंबर पर सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका जो मुख्यालय है, पहले इसके हम गठन की बात करें 1986, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। यह रेलवे की एक ITV शाखा है, अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विंग है, जिसे हिंदी में कहेंगे सूचना प्रौद्योगिकी शाखा। ठीक है, यह रेलवे में डिजिटलीकरण वह स्वचालन को अपनाने का कार्य करती है। ठीक है, ये डिजिटलीकरण गलत लिखा है मैंने, ये जरा वापस लिख देता हूं। डिजिटलीकरण, ठीक है भाई, चलो कोई नहीं, ये इधर लगानी थी पर चले जैसी है आप समझ जाओगे, ये इधर लगा लेना चाहे तो आप, डिजिटलीकरण। ठीक है, देखिए इसका जो मुख्य कार्य है वो है ऑनलाइन टिकट बुकिंग। ऑनलाइन टिकट बुकिंग कितने प्रकार से होती है, तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग 2 प्रकार से होती है, एक होती है UTS, एक PRS। UTS होती है अनरिजर्व टिकट सिस्टम, अर्थात जनरल की टिकट जो आप हम सब बेरोजगार लेते हैं। वही हम PRS की बात करें, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, इसमें AC और स्लीपर की टिकट मिलती है। आपको इस टिकट से लेकर इस टिकट तक का सफर तय करना है
और यह सफर आप तभी तय करोगे जब आप मेहनत करोगे। देखिए आगे, कॉनकोर कंपनी, कॉनकोर यानी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसका मुख्यालय है दिल्ली। यह सार्वजनिक पीएसयू अर्थात सरकारी एक नवरत्न कंपनी है ये। इसका जो मुख्य कार्य है वो कंटेनर द्वारा माल का परिवहन करना, कंटेनर द्वारा माल का परिवहन करना जो है इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, जब भी मालगाड़ी बंद कंटेनर वाली निकले तो आप उस पर नजर मारना, वहां आपको साफ शब्दों में लिखा होगा कॉनकोर, डिब्बे में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होता है। चलिए आपने उतार लिया होगा मेरे साथ साथ, अब हम आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे हम, अगली डालते हैं 5वें नंबर की कंपनी, नंबर 5, नाम है RVNL। RVNL इसे कहते हैं रेलवे विकास निगम लिमिटेड। रेलवे विकास निगम लिमिटेड। ठीक है भाई, रेलवे विकास निगम लिमिटेड RVNL, ये है कंपनी, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। पहले जानेंगे इसके गठन। देखिए इसका गठन हुआ था 2003 में। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। मुख्यालय कहां पर है इसका? तो मुख्यालय है नई दिल्ली, और ये भी एक नवरत्न कंपनी है। मुख्यालय है नई दिल्ली, ये भी कैसी कंपनी है? तो ये एक नवरत्न कंपनी है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, आगे बात करें इसके कार्य की। भाई ये भी क्या कार्य करेगी? देखिए इसका मुख्य कार्य है रेलवे अवसंरचना हेतु परियोजनाओं का संचालन करना। रेलवे अवसंरचना हेतु परियोजनाओं का संचालन करना। परियोजनाओं का संचालन करना। देखिए ऊपर हालांकि इसी से समझ गए होंगे आप, भाई विकास निगम की बात कर रहा है तो मतलब रेलवे का संचालन करने की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा आगे, इसे जब विकास करेगी ये रेलवे की परियोजनाओं का, तो क्या क्या कार्य करेगी, अर्थात विकास में ये करेगी क्या क्या, या फिर चाहे तो आप कार्य में ही डाल सकते थे। जैसे रेलवे का विद्युतीकरण, जैसे कि रेलवे का विद्युतीकरण एक कार्य हो गया। अच्छा, जैसे कि नई रेलवे लाइन बिछाना, 1 2 पर लिख सकते हैं, नई रेलवे लाइन बिछाना। और भी कार्य लिख सकते हैं हम तीसरा, जैसे स्टेशन बनाना, स्टेशन बनाना, या फिर लॉजिस्टिक हब। लॉजिस्टिक हब समझते हैं, जहां पर सामान डंप किया जाता है, अर्थात जहां सामान उतारा जाता है मालगाड़ियों द्वारा, उसे कहते हैं लॉजिस्टिक हब। अभी नोएडा के अंदर ये बना हुआ है बहुत बड़ा लॉजिस्टिक हब। ये है नोएडा में आपका सेक्टर 37 और परी चौक, इन दोनों के मध्य दादरी जगह है एक, वहां बना हुआ है ये लॉजिस्टिक हब बन रहा है, बहुत बड़ा, लगभग बन गया, बहुत बड़ा लॉजिस्टिक, यानी बहुत सारे कंटेनर यहाँ पर एकत्रित तो किए जा सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं हम नंबर 6,
6 नंबर पर अगली है RCIL। RCIL ये है आपकी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखिए इस फुल फॉर्म से आप समझ गए होंगे। रेल टेल, टेल मतलब होता है टेलीकम्युनिकेशन, अर्थात कम्युनिकेट करना, टेलीविजन वगैरह ऐसे शब्द से आप समझ सकते हैं इसको। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 2000 सन 2000 में। अच्छा, मुख्यालय है नई दिल्ली और ये मिनी रत्न कंपनी है। मुख्यालय कहां पर है इसका? तो मुख्यालय साथियों नई दिल्ली, नई दिल्ली। कैसी कंपनी है ये? तो ये मिनी रत्न कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? रेलटेल, अब इसके लिखेंगे हम, इसका कार्य क्या है भाई, इसकी क्या कार्य करेगी ये? तो देखिए इसका कार्य है रेलवे के लिए संचार सुविधाओं का विकास करना, ऑप्टिकल फाइबर रेलवे के लिए नेटवर्क बिछाना। आप लिखेंगे रेलवे के लिए संचार सुविधाएं, रेलवे के लिए संचार सुविधाओं का विकास करना, संचार सुविधाओं का विकास करना तथा रेलवे के लिए ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर अर्थात इंटरनेट, इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना। देखिए ये जो ऑप्टिकल फाइबर सुविधा है बहुत तगड़ी सुविधा है ये मान लीजिए इस समय तो बड़े बड़े महासागर व समुद्रों में भी ऑप्टिकल फाइबर की लाइन बिछाई जा रही है नेट की स्पीड बहुत तेज करने के लिए। तुम्हें पता है इस ऑप्टिकल फाइबर के जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज की थी वो कौन थे? नरेंद्र कपाणी, भारतीय वैज्ञानिक थे जिनके ऑप्टिकल की खोज को आज पूरा संसार फॉलो कर रहा है। इसमें क्षति नहीं होती, सारा जो भी नेट आप भेजेंगे वो पूरी उष्मा जो है जहां तक भेजते हैं वहां पूरी की पूरी चली जाती है। यानी कि अगर अमेरिका से भारत नेट लाना है या भारत से साउथ अफ्रीका नेट ले जाना है तो समुद्र के नीचे केबल बिछा ली जाए, पूरा का पूरा चला जाता। ऑप्टिकल केबल क्या होती है कि ऊपर कई परतों के अंदर फिर छोटी छोटी महीन केबलें होती है। आप इसको सर्च करना, बहुत अच्छी चीज है। इसमें पूरा आंतरिक परावर्तन के आधार पर जो है चीजें जाती है, जो रेज जाती हैं, जो लाइट इसकी नेट रेज जो किरण होती हैं वो जाती है। ठीक है, ये हो गई हमारी किसके बारे में? रेल टेल के बारे में। अच्छा, आगे हम 6 नंबर हो गया, इसके बाद है अगला, चलो 7 नंबर भी यही लिखा देता हूँ। देखो नीचे जगह कहाँ तक आ रहा है बोर्ड, लगभग हो जाएगी। देखिए अगली है 7 नंबर की KRCI, ये है आपकी कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कोंकण रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये है KRCI। देखिए कोंकण से संबंधित है तो किसमें कार्य करेगा ये? कोंकण रेलवे में।
कोंकण रेलवे में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि ये एकमात्र ऐसा जोन है कोंकण रेलवे का जो कहां पर है। पहले नंबर तो ये कहां बताया था मैंने, बालगांव और नवी मुंबई में कोंकण रेलवे का मुख्यालय। उसके बाद एकमात्र ऐसी रेलवे, एकमात्र तो नहीं, इसके साथ एक और है जिसको डिवीजन में नहीं बांटा गया, जिसमें एक कलकत्ता मेट्रो है। रेलवे में तो यही एकमात्र है जिसको डिवीजन में नहीं बांटा गया है। ठीक है, इसका यही है, सिर्फ किसी डिवीजन में नहीं बांटा इसको। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में, और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है नवी मुंबई। इसका मुख्यालय कहां पर है? नवी मुंबई में है। ठीक है, इसका जो कार्य है, क्या कार्य करेगी ये, तो इसका कार्य क्या है? कोंकण रेलवे का प्रबंध संचालन करना। कोंकण रेलवे का प्रबंधन वह संचालन करना। कोंकण रेलवे कहां से कहां तक फैली हुई है? तो कोंकण रेलवे 3 राज्यों में है। कौन कौन से? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। इन 3 राज्यों में फैली हुई है आपकी कोंकण रेलवे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं अभी हम। पहला बताया मैंने 5वें नंबर पर, RVNL रेलवे विकास निगम लिमिटेड, गठन हुआ था 2003, मुख्यालय है नई दिल्ली। यह कैसी कंपनी है? नवरत्न कंपनी है। कार्य रेलवे का अवसंरचना हेतु परियोजनाओं का संचालन करना। विकास यानी क्या क्या कार्य करेगी ये? तो रेलवे के विद्युतीकरण में विकास करेगी, नई रेलवे लाइन बिछाने में विकास करेगी, तथा यात्रियों के लिए स्टेशन बनाना व सामान के लिए लॉजिस्टिक हब बनाने का भी कार्य करेगी। अगली कंपनी बताई थी RCIL, रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए रेल टेल जो होती है, टेल शब्द से आप समझ जाना कि इसका मतलब ही क्या होता है? संचार, टेलीकम्युनिकेशन अर्थात संचार, इसका मतलब ही संचार होता है। तो आप इसलिए आपको ये फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में, मुख्यालय है नई दिल्ली, और यह मणिरत्न कंपनी है। कार्य क्या करेगी? तो रेलवे के लिए संचार सुविधाओं का विकास करना और रेलवे के लिए ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है भाई। अगली बताई मैंने KRCI, कोंकण रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1990, मुख्यालय नवी मुंबई। ठीक है। अच्छा, यह इसका कार्य क्या है? तो कोंकण जो रेलवे है उसका प्रबंध व संचालन करना, जो किन राज्यों में चलती है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। ये पहाड़ों में गुजरने वाली रेलवे है, पश्चिमी सह्याद्री या पश्चिमी तट पर चलती है। इसमें जब आप यात्रा करोगे तो कई सारे नेशनल पार्क, कई सारे अन्य तरह के जीव जंतु अर्थात जानवरों को दिखाएगी, और इसमें दुधवा यानी ऐसे कह सकते हैं कई वाटरफॉल भी हैं इसमें। वही नहीं, कई वाटरफॉल हैं, झरने भी आपको मिलेंगे जिनके ऊपर होके गुजरेगी, और कई ऐसे पुल व नदी पहाड़ों में होके निकलती है। मतलब एक सुंदर पर्यटन रेलवे है ये। ठीक है भाई। यहां तक अगर आपको दिक्कत नहीं है तो फिर हम चीजें आगे की चर्चा करेंगे कि आगे किस तरह से और क्या है। ठीक है भाई। अभी तक हम कितनी जो है सहायक कंपनियां पढ़ चुके हैं? 7। अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल 17 सहायक कंपनियां हैं, जिसमें से अभी हम और बात करेंगे इसी में अगली। ये दो वीडियो में जो है 2 क्लासों में अपना फ्री हो जाएंगे इनसे। ठीक है, दोनों ही क्लास आज ही मिल जाएंगे आपको। एक अभी डाल दूंगा, एक शाम को मिल जाएगी पूरी सहायक कंपनियों की। देखिए कहीं से भी ऐसे समझिए आप छोड़ा नहीं गया, पूरा का पूरा कराया है ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आप साथ साथ रिवीजन करते चलना। अगली है 8वें नंबर की कंपनी, नंबर है 8, नाम है IRFC,
IRFC क्या है ये? तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब देखो फाइनेंस शब्द आते ही आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, भैया फाइनेंस तो वित्त से संबंधित होता है, तो जाहिर सी बात है इस कंपनी का कार्य भी क्या होगा, वित्त से संबंधित ही होगा। जैसे कि इस कंपनी की स्थापना, भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1986 में। मुख्यालय मुख्यालय है आपका नई दिल्ली, मुख्यालय कहां पर है इसका साथियों, नई दिल्ली। अब देखते हैं कि इसका कार्य क्या है। देखिए इस कंपनी के बारे में एक लाइन और लिख लीजिए। 2025 में इसे इसे 2025 में इसे 26वीं नवरत्न कंपनी, 26वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ये कौन सी बन गई है, 26 नंबर की नवरत्न कंपनी बन गई है। ठीक है, आगे हम बात करें इसके कार्य की, क्या कार्य करेगी ये, तो देखिए इसका क्या क्या कार्य होगा। रेलवे के विकास के लिए वित्तीय व्यवस्था कराना, रेलवे के विकास के लिए वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था कराना यानी वित्त एकत्रित कराना। भाई पहले ही कह दिया मैंने, फाइनेंस शब्द से आप समझ गए होंगे कि ये कार्य क्या करे। वित्त परियोजनाओं को सुचारू रूप से चलाना, अगला कार्य क्या है इसका, वित्तीय परियोजनाओं को सुचारू रूप से चलाना, ज्यादा लग गया ये डबल बार, सुचारू रूप से चलाना। ठीक है भाई, ये दूसरा कार्य है। तीसरे की अगर बात करें और क्या कार्य करेगी, रेलवे के बजट के अलावा धन एकत्रित कराना, यानी रेलवे बजट के अलावा धन एकत्रित करना, धन एकत्रित करना। जैसे मान लीजिए रेलवे बजट में कहीं पर कोई पटरी बनाने का, लाइन डालने का, या स्टेशन बनाने का, या लॉजिस्टिक हब बनाने का कोई बजट पास हुआ, लेकिन उसमें कार्य पूरा नहीं हुआ, कार्य बीच में अधूरा है। और बजट तो अपने समय पे आएंगे, क्योंकि संसद में बजट तो, भाई संसद में तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सत्र भी 3 ही चलते हैं बस, बजट एक ही बार पास होता है 1 साल का। तो वहां फिर क्या लाया जाएगा भाई, अगले सत्र का वेट किया जाएगा ताकि बिल पास करके और पैसे मंजूर कराए जा सके। लेकिन तब तक 3-4 महीने जो है भाई, एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो क्या 5 महीने वेट करेंगे, लगभग 4 से 5 महीने में एक सत्र चलता है, 4 महीने में मिनिमम। तो 4 महीने थोड़ी वो कंपनी ठप बनी रहेगी या वहां कार्य रुक जाएगा। तो उसके बीच में जो है धन उपलब्ध कराने का कार्य कौन करेगी, IRFC, इंडियन रेल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, अच्छा और क्या करेगी, तो ये रेलवे बॉन्ड जारी करना, रेलवे बॉन्ड जारी करना तथा अन्य
स्रोतों का उपयोग, भाई धन निकालने के लिए क्या करेगी, रेलवे बॉन्ड जारी करेगी। रेलवे बॉन्ड आप ऐसे कह सकते हैं, रेलवे के शेयर जारी करेगी, सस्ते करेगी। अन्य स्रोतों में जो रेलवे के शेयर होंगे उन्हें सस्ते करेगी, टिकट सस्ती करेगी, या फिर कोई ऐसी ट्रेन चलाएगी जो पर्यटक ट्रेन है, तत्कालिक ट्रेन चला दी जाएगी कुछ समय के लिए, जिससे लोग क्या है कि रेलवे के पास पैसे ज्यादा से ज्यादा आ सके। ठीक है भाई, यह कार्य जो है रेलवे करेगी ताकि पैसा जो है आ जाए। ये है हमारी IRFC 8 नंबर पे जो कराई है उसके बारे में। अगली बात करते हैं सहायक कंपनी 9 नंबर पे, RLDA। अगली कंपनी है RLDA, नाम है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखिए ये क्या होती है, RLDA, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सुनिए इसके बारे में। इसकी हम बात कर लें स्थापना, तो देखो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2006 में। मुख्यालय है इसका दिल्ली। देखिए ज्यादातर इन सहायक कंपनियों के मुख्यालय दिल्ली में ही है, कोई एक आधा ही का इधर उधर है। ठीक है, चलिए आगे बात करें इसमें। यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत चलती है, के तहत चालू है। ठीक है, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत चालू है। इसके जो चेयरमैन हैं इसके चेयरमैन है सुधांशु शर्मा। इसके चेयरमैन कौन है, सुधांशु शर्मा। चलिए आगे, इसका कार्य क्या, अर्थात ये क्या कार्य करेगी, तो इसके कार्य के बारे में जानकारी लेंगे आप। देखिए रेल लैंड डेवलपमेंट है, अर्थात ये रेलवे की भूमि संबंधी मामलों को उजागर करेगी और उनका उपयोग व्यापार के लिए करेगी। यह रेलवे की भूमि संबंधी मामलों को उजागर करना तथा उस भूमि का उपयोग रेलवे विकास में करना। यानी उस भूमि का उपयोग फिर कहां पर करेगी, तो रेलवे विकास में उसका उपयोग किया जाएगा। देखिए जैसे इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए रेलवे की बहुत सारी जमीनें होती हैं साइड में, तो कहीं कहीं उनको घेर लिया जाता है, उन पर अवैध तरीके से जो है कब्जा कर लिया जाता है। तो यह कंपनी क्या करेगी, पहले तो उस रेल जमीन को उजागर करेगी, अर्थात जिसने अवैध कब्जा कर रखा होगा उसको हटाएगी वहां से, फिर उस जमीन को रेलवे के उपयोग में लिया जाएगा। ये इसका कार्य है। देखिए अभी हमने पढ़ी 8 नंबर पे पढ़ी थी IRFC, एफ से समझ जाएंगे फाइनेंस, अर्थात ये क्या करेगी, फाइनेंस का कार्य। इसकी स्थापना हुई थी 1986, मुख्यालय इसका नई दिल्ली। 2025 में से 26वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इसके मुख्य कार्य क्या क्या है, रेलवे के विकास के लिए वित्तीय व्यवस्था करना, वित्तीय परियोजनाओं को सुचारू रूप से चलाना,
अगला है रेलवे के बजट के अलावा धन एकत्रित करना, रेलवे बॉन्ड जारी करना तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करना ताकि पैसे आ सकें। ये इसके मुख्य कार्य हैं। अगली मैंने बताई RLDA, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखिए लैंड शब्द से आप समझ गए भूमि, अर्थात ये किस कार्य को करेगी, भूमि के को। डेवलपमेंट मतलब विकास। इसकी स्थापना हुई थी 2006, मुख्यालय है दिल्ली। यह कंपनी के अधिनियम 1956 के तहत चालू है। इसके वर्तमान में चेयरमैन सुधांशु शर्मा है। देखिए इसका कार्य क्या है, तो यह रेलवे की भूमि संबंधी मामलों को उजागर करके तथा उस भूमि का उपयोग रेलवे के विकास में करना, यानी जो रेलवे की दबी हुई या अवैध कब्जे की हुई भूमि है तो उसको पहले उजागर करेगी और बाद में उस भूमि का उपयोग रेलवे के कार्य के लिए करेगी। ठीक है भाई। देखिए ये आज हमने रेलवे की जो प्रमुख सहायक कंपनियां थी उसमें हमने 9 कंपनियों के बारे में आज चर्चा की है। इसमें ओवरऑल लगभग 17 कंपनियां हमें जो आपको पढ़ानी है। तो अगली एक क्लास और होगी आपकी कल, उसके बाद उसमें ये सहायक कंपनियों को हम फिनिश कर लेंगे। फिर जो इनके बाद अगली क्लास होगी उसमें शाही रेलवे कराई जाएगी, अर्थात भारत में जो शाही रेलवे चलती है, टूरिस्ट रेलवे, उसके बारे में बात की जाएगी। चाहे वो महाराजा एक्सप्रेस हो, चाहे वो आपकी और कई ऐसी जो है, एक ट्रेन है आपकी जो राम से जुड़े हुए तीर्थों की रामायण सर्किट ट्रेन हो, चाहे वो बौद्ध सर्किट हो, बौद्ध विहारों के दर्शन करवाती है। ये सभी ट्रेनों के बारे में आपको बताई जाएगी। कम से कम 20-25 ट्रेनों के बारे में चर्चा करेंगे वहां पर हम। ठीक है, तो आज तक के लिए हम यहीं पर अपनी क्लास जो है विराम करते हैं। किसी भाई को कोई भी दिक्कत हो, किसी भी परेशानी हो तो वो कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर जुड़ें। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एकदम बेहतरीन तरीके से चीजों को फैला दी जाए ताकि हम सभी जो है इस क्लास का लाभ उठा सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।